नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे। वो जहाँ रहते थे उनके घर की खिड़की से एक जादुई बगीचा दिखता था, खूबसूरत और रसीली सब्जियों से भरा हुआ। वह बगीचा एक शक्तिशाली जादूगरनी का था। एक दिन पत्नी की नज़र वहाँ उगे एक खास फल पर पड़ती है। पत्नी को उस फल को खाने की तीव्र इच्छा होती है। क्योंकि पत्नी पेट से थी तो पति ने एक बार भी संकोच नहीं किया। वो रात के अंधेरे में दीवार फांदकर उस बगीचे में घुस गया। उसने जैसे ही वो फल तोड़ा तो जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगरनी ने बोला, तुमने मेरा फल चुराया है, अब तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी होगी। लाचारी में पति ने हामी भर दी और जैसे ही उस सुंदर बच्ची का जन्म हुआ, जादूगरनी उनके घर पर आई और उसने देखा, अरे इस बच्चे के बाल तो सुनहरे हैं, ये तो पक्का कोई जादुई बच्चा है। और वो उसको अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल गई। वो छोटी सी बच्ची को गहरे घने जंगलों के बीच में लेकर चली गई। जंगल के बीच में एक ऊंची मीनार थी जहाँ पर उसने उस बच्ची को कैद कर दिया। उस मीनार में कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे, बस एक खिड़की थी जहाँ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। जादूगरनी रोज बच्ची के छोटे छोटे बाल काटती और अपने जादू से सोने चांदी की वस्तुएं बनाती। समय बीतता गया। अब वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई थी। उसने इस मीनार की चार दीवारियों को ही अपना पूरा संसार मान लिया था। जादूगरनी को जब भी मीनार के ऊपर आना होता था, वो उस लड़की को आवाज़ देती और उसकी चोटी पर चढ़कर मीनार के ऊपर चढ़ जाती। उस सुंदर लड़की को गाने का भी बहुत शौक था। वो बहुत मीठा और सुरीला गाती थी। एक दिन जब वो मीनार की खिड़की पर गा रही थी, पास से गुजर रहे एक सुंदर राजकुमार ने उसकी आवाज़ सुनी। उस मधुर और मीठी आवाज़ का पीछा करते हुए राजकुमार उस मीनार तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक बूढ़ी औरत मीनार के नीचे बैठी है, जो एक लड़की की चोटी पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ रही है। ये दृश्य देखकर राजकुमार डर गया और वो समझ गया था कि ये कोई जादूगरनी है जिसने इस लड़की को एक ऊंची मीनार पर कैद कर रखा है। अगली रात राजकुमार भी जाकर उस मीनार के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो लड़की जो आसमान की तरफ देख रही थी, उसके बाल नीचे थे। उसके बालों पर चढ़कर राजकुमार ऊपर पहुंच जाते हैं। वो लड़की डर जाती है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जादूगरनी के अलावा किसी इंसान को नहीं देखा था। राजकुमार ने लड़की को भरोसा दिलाया कि वो उसे इस मीनार से आज़ाद करा देगा। जादूगरनी को किसी तरह पता चल जाता है कि कोई मीनार पर आया था। अगले शाम होते ही राजकुमार फिर से मीनार पर आता है तो जादूगरनी उसे चुपके से देख रही होती है। जैसे ही राजकुमार खिड़की के पास जाता है, जादूगरनी उसे जोर से धक्का देकर मीनार से नीचे गिरा देती है। जादूगरनी को लगता है कि ये मीनार से नीचे गिरते ही मर गया है और वो कैंची उठाती है और उस लड़की के सारे बाल काट देती है। वो लड़की बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, क्या मुझे पूरी ज़िंदगी इस चार मीनारी में कैद होकर रहना पड़ेगा। समय बीतता चला जाता है। अब वो लड़की भी सोचने लगी थी कि राजकुमार अब कभी नहीं आएंगे। एक शाम अचानक वो राजकुमार उसकी खिड़की पर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे आज़ाद करके हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी आज़ादी के लिए साहस दिखाना चाहिए। डर के बावजूद कदम उठाना ही असली बहादुरी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।